वो आई है, वो है। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ आज के अपने इस व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो जो है मैं अपनी वीडियो का आगाज़ जो है वो तकरीबन दोपहर में करने लगी हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है वो काम पे जा रहे थे और मेरी बेटी जो है वो बाहर बालकोनी में खड़े होके उनको देख रही थी और देख रही थी कि बाबा जो हैं वो काम पे जा रहे हैं। उन्होंने आज गाड़ी इस साइड पे कहीं पीछे पार्क की हुई थी तो वो गाड़ी की तरफ जा रहे थे पैदल और इसने अपनी बालकोनी से खड़े होके जो है वो देख लिया था बाबा को जाते हुए। उसके बाद जो है वो मैंने सफाइयाँ वगैरह की और बाकी घर के सारे काम वगैरह किए, जो भी रूटीन के जो भी काम होते हैं काम शाम करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में। और आज दोबारा से जो है फिर कुछ दिन पहले भी मैंने कड़ी बनाई थी और आज फिर जो है वो मैं यहाँ पे कड़ी बना रही थी और साथ में कस्टर्ड फ्रूट ट्रैफल जो है वो बनाने लगी थी। उसके लिए जहाँ पे मैं जेली बना रही थी और साथ में मैंने अपनी कड़ी भी पकने के लिए रखी हुई थी। कड़ी जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता रख दी थी, खुद ही पकती रहेगी और साथ साथ जो है वो बाकी भी अपने सारे जो काम है वो कर लिए थे। तो यहाँ पे देगची के अंदर जो है वो मैं दूध डाल रही थी और तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने दूध लिया है और कुछ जो दूध है वो मैंने कप के अंदर डाला है जिसके अंदर कस्टर्ड पाउडर जो है वो मिक्स करते हैं हम लोग, क्योंकि दूध फ्रेश लेके आते हैं तो इसलिए ये बोतलें जो हैं पानी वाली ये मैंने भर के रखी होती हैं फ्रिज में और वहाँ से निकाल के तो जो है मैंने सोचा कि आज जो है वो कस्टर्ड बनाती हूँ। और साथ में जो है वो मैंने पकोड़ों की भी तैयारी करके रखी हुई थी। कस्टर्ड बनाने के बाद जो है वो पकोड़े बनाऊंगी। पकोड़ों में मैंने सारी चीज़ें डाल के नमक मिर्च मसाले आलू प्याज हर चीज़ काट के जो है वो मैंने डब्बे के अंदर और साथ में जो है वो बेसन वगैरह डाल के तो डब्बे के अंदर डाल के रख दिए थे। तो मैंने कोई पानी शानी नहीं डाला था। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कस्टर्ड जो है वो जो मैंने मिक्स करके पाउडर रखा था वो भी अंदर डाल दिया था और साथ में मैंने एप्पल लिया था, केला लिया था, अंगूर लिया था, साथ में जेली थी और साथ में मैंने केक वगैरह लिए थे और सारी चीज़ें मैंने डाल के जो है वो आज कस्टर्ड बनाया था। और मेरी कड़ी जो है वो भी साथ साथ पक रही है क्योंकि इसने आहिस्ता आहिस्ता आग पे पकना होता है तो इसकी इतनी टेंशन नहीं होती। थोड़ी देर के बाद मैं इसका चम्मच हिला देती थी और साथ में बाकी जो अपने काम हैं किचन के वो कर लिया। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा जो काम थे वो इकट्ठे कर लिए थे। तो यहाँ पे जो है वो कस्टर्ड जो है वो मैंने ठंडा होने के लिए रखा हुआ था और बाकी जो तैयारी है वो मैंने सोचा कि वो कर लेती हूँ। तो ये देखें इसके ऊपर मैंने किशमिश डाली है, सेब काट के डाला है, अंगूर डाले हैं और साथ में केक वगैरह डाले हैं और इसके ऊपर जो है वो हल्का हल्का नारियल भी छिड़का था और उसके अलावा जो है जेली डालना मैं यहाँ पे भूल गई थी तो मैंने वो फिर ऊपर वाले जो कोड था उसके अंदर जो है वो मैंने जेली डाली थी क्योंकि जेली जो है वो फ्रिज में पड़ी थी तो वो भूल गई। तो बाद में याद आया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो कस्टर्ड जो है वो मैंने ठंडा करके डाला है। कस्टर्ड को मैंने पानी के अंदर रख दिया था देचकी को और वो ठंडा हो गया था और अब जो है वो मैंने इस तय के अंदर जो है वो इसके अंदर जेली वगैरह ऐड की थी और इसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड डाल के इसकी डेकोरेशन सादा सी सिंपल सी मैंने डेकोरेशन की थी क्योंकि ख़ुद ही घर में खाना था, इतना तो कोई मेहमानों वाली तो कोई बात थी नहीं। तो सिंपल सी मैंने ऊपर डेकोरेशन करके तो जी यहाँ पे जो है वो मेरा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका था। तो इसको जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि खाने तक जो है ये ठंडा हो जाए। कस्टर्ड जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था तो इसको पहले मैंने जो है वो नॉर्मल फ्रिज में रखा, फिर इसको बाद मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया था ताकि खाने के टाइम तक जो है ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए क्योंकि ये जो है ये अच्छा अगर ठंडा हुआ हो तभी जो है वो मज़े का लगता है।
तो यहाँ पे जो है वो मेरा तेल गर्म हो चुका था। तेल जो है वो मैंने अब रखा है, अभी गर्म नहीं हुआ। और ये देखें पकोड़े जो मैंने मिक्स करके रखे थे, इनको अब मिक्स करती हूँ। साथ में मैं अपनी बेटी के लिए फ्राइज़ बना रही थी और साथ में जो है वो मेरी कड़ी भी पक रही थी। और जितनी देर में हल्की आग पे जो है वो मैंने ऑयल रखा था, तो मैंने सोचा कि जितनी देर में ऑयल गर्म होता है, ऑयल ऊपर रख के तो मैं जल्दी जल्दी जो है वो बर्तन धो लूँ, क्योंकि बाद में जो है वो बर्तनों का बहुत ज़्यादा ढेर लग जाना था। तो यहाँ पे जो है वो मैं अब बर्तन धोने लगी हूँ। ये देखिए, ये कस्टर्ड के बर्तन, वैसे कड़ी का जो सामान वगैरह तैयार करने के लिए, वैसे खाने पीने के जो भी बर्तन थे वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने इसको चुटकी बजा के जो है यहाँ पे मैंने इसको धो दिया। तो ये देखें, मैंने सारे बर्तन धोने के बाद जो है इसकी अच्छी तरह सिंक की सफाई की है। और सफाई करने के बाद जो है फिर मैंने जो है वो आटा गूँध के रखा, क्योंकि एक रोटी बाद में बनानी थी। उसके बाद जो है पहले एक दफ़ा मिक्स करके रख देती हूँ 10-15 मिनट तक। जब ये थोड़ी देर इसको छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह गूंद के तो डब्बे के अंदर डाल के फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि जब तक सालन वगैरह बने तो ये थोड़ा बहुत जो है ये ठंडा हो जाए, क्योंकि फ्रेश आटा उसी टाइम पकाओ तो रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पे इसको आटे को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मैं हल्का सा नमक भी इसके अंदर ऐड करती हूँ। पता नहीं आदत हो गई है यहाँ पे नमक वाली रोटी खाने की, ज़्यादा ऐड नहीं करती, कम ही ऐड करती हूँ। लेकिन यह है कि थोड़ी नमकीन रोटी जो है वो मज़े की लगती है। तो ये देखें, ये मैंने आटा मिक्स करके रख दिया है। अब जो है फ्राइज़ में ऑयल मेरा गर्म हो चुका था, तो अब मैं फ़्राइज़ बना लेती हूँ बेटियों के लिए। छोटी बेटी भी जो है वो भी शौक से खा लेती है, उसके हाथ में एक एक पकड़ा देती हूँ तो वो बड़े मज़े से बैठ के जो है माशाल्लाह से खा लेती है। और साथ में जो है वो बड़ी बेटी भी खा लेगी, उसने तो केचप के साथ खाने होते हैं। और यहाँ पे जो है वो मेरे फ्राइज़ तैयार हो चुके थे, इनको मैं निकालूंगी और बेटियों को दूंगी। और साथ में अब जो है वो मैं अपने पकौड़े की जो तैयारी मैंने करके रखी हुई है वो साथ में बनाना शुरू कर दूंगी। और पकौड़े बनाने के बाद इनको जो है वो मैं कड़ी में डाल लूँगी। सिंपल यही जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन कड़ी बनाने में अच्छा खासा 3-4 घंटे बंदे को चाहिए होते हैं। तो बेटियां मेरी आराम से जो हैं वो खेल रही थी। आज जो है वो मेरा भाई आया था और अचानक वो आया है, तो मैंने तो जो है वो कड़ी की तैयारी की हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तो इसलिए जो है वो मैंने साथ में जो है वो कस्टर्ड बना लिया था कि चलो मीठे में जो है वो कस्टर्ड बना लेती हूँ। साथ में कड़ी बनाई थी और चावल वगैरह मैंने और कुछ भी नहीं बनाया था, सिंपल बस कड़ी बनाई थी और साथ में कस्टर्ड वगैरह था, साथ में जो है वो रोटी वगैरह बना ली थी। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब दूसरी दफ़ा इसमें डालूँगी। और इसी तरह जो है वो सारे पकोड़े बनाने के बाद बेटियों को भी पकोड़े दिए थे और साथ में मेरे भाई को भी, मैंने अपने भाई को भी पकोड़े दिए थे खाने के लिए। और अब दूसरा मैंने डाला हुआ था, तो इसको भी अच्छी तरह जो है वो तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद जो है फिर इसको कड़ी के अंदर डाल दूँगी। तो साथ साथ मेरे पकोड़े बन रहे थे, साथ में मैंने सोचा कि अब आटा जो है इससे 15 से 20 मिनट हो चुके थे, तो अब इसको अच्छी तरह गूंदने के बाद जो है अब मैं इसको डब्बे में डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। तो देखिए आज मैंने कितने ज़्यादा जो है वो काम किया। आज मैंने आपके साथ जो है अपनी फुल किचन की शाम की जो रूटीन है वो शेयर की है कि क्या क्या काम करते हैं। तो बेटियां जो हैं वो माशाल्लाह से मामू के साथ खेल रही थी, इस वजह से मैंने इतने ज़्यादा जो काम है वो कर लिए आराम के साथ, बगैर किसी टेंशन के या फिक्र के। वो आराम से दोनों जो है मज़े से अपने मामू के साथ खेल रही थी और मैं जो है वो सारा जो है वो किचन का काम मैंने इतने में जो है वो ख़त्म कर लिया था। इसके पापा भी घर पे हो ना, तो फिर मुझे जो है वो काम करने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि बेटियां उनके साथ लगी रहती हैं। नॉर्मल अगर वो घर पे ना हो और ये होता है कि बेटियां जो हैं वो, छोटी बेटी तो मेरे पीछे पीछे फिरती रहती है और बड़ी बेटी माशाल्लाह सबसे थोड़ी समझदार हो गई है, तो वो अपना खेलती रहती है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आके ले जाती है और दोबारा से अपना जो है वो खेलना शुरू कर देती है। और आज भी जो है वो अपने मामू के साथ खेल रही थी। हस्बैंड मेरे जो हैं वो तो काम पे थे। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पकोड़े तैयार हो चुके थे, अब इनको मैं कड़ी में डालूँगी। और जो है वो मेरी कड़ी पकोड़ा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं।
मैं तो इसी तरह सिंपल जो है वो कड़ी पकौड़ा बनाती हूँ। कुछ लोग जो है बाद में तड़का वगैरह लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।